इसमें यह है कि ये जो तवाबून के तरीके मुख्तार सख्ती के बारे में थोड़ी वजाहत करें कि आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि शिया और अहले सुन्नत दोनों की आप बड़ी बड़ी अजीबो-गरीब रिवायत इनके बारे में मुतज़ाद किस्म की आ रही हैं। अभी सही मुस्लिम में जो एक हदीस है ना कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक जो है वो जालिम होगा। इनकी बल्दियत भी बता दें। हाँ जी बता सकती तो उसमें वो अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि हम कज़्ज़ाब को तो देख चुके, लेकिन सही मुस्लिम में नाम नहीं है वो कौन है। ठीक है। और जो जालिम है हजाज तू है, तो ये कहते हैं ये मुख्तार सख्वी है, वो कज़्ज़ाब था। हम कहते हैं कि सुनन कुबरा अल-बहकी में मौजूद है, 72 हदीस में भी पाया है। ऐसा आइटम ये भी है कि अब्दुल्लाह बिन उमर जो है वो तो मुख्तार सख्वी के लोगों के पीछे नमाज भी पढ़ा करते थे, उनको सलाम भी किया करते थे। ये उनके मुग़ल्लिबन बेनोई भी थे। बेनोई भी थे। और ये मुख्तार सख्वी जो है इनके जो वालिद है अच्छा अबू बैदा, वो सहाबी है। अच्छा ये बात साबित है? बिल्कुल साबित है। अबू बैदा सकफी बिल्कुल। तो मुख्तार सख्वी के बारे में जो मुतज़ाद बातें आती हैं, तो इस तरीके से कोई वाज़े मुझे कहीं नहीं मिला उसके बाई नेम के साथ कि उसने कोई दावा नबूवत किया। वो तो हजरत अली के औलाद के दिफा के लिए खड़ा हुआ था। फिर नहीं, हम दिफा इतना करते हैं कि भाई हमें कोई ये साबित नहीं कर सका कि उसने दावा नबूवत किया, हमारे पास सही सनद से लेके आए चीजें, हम इतना दिफा करते हैं। बाकी डिटेल क्या, बाकी मौलाना साद साहब को छोड़ दें आप, इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू बैदा इसकी मुख्तार सख्वी की, और कहा कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए। इब्ने कसीर ने कहा? बिल्कुल इब्ने कसीर ने लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने सुना मुख्तार सकफी के बारे में कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है, उसमें नाम वाज़े नहीं कौन है, और हमें कोई वाज़े दलील से बताए सही सनद से। तो आप तो आइंस्टाइन है, आपको पता नहीं है। और झूठ कैसे बोल रहा है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। ये झूठ है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और दूसरी कुतुब में आप पढ़ के देखें। आप कहते हैं कि मैं उन्हें सिर्फ अजान का जवाब देता हूँ बस, क्योंकि वो अल्लाह का नाम है, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। ये सिर्फ सरासर झूठ बोलता है। अब आते हैं मुख्तार सकफी के बारे में। मुख्तार सकफी पहले मुसलमान था और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद इसने अच्छा काम किया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जितने कातिल थे उन सब को वासिल जहन्नम किया, उनको मारा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलों को जब इसने मारा तो इसकी शोहरत ज्यादा हो गई, तो अब इसको शोहरत ये संभाल न सका और इसने फिर नबूवत का दावा किया। अब चूंकि अच्छा काम तो किया था, लेकिन उसके बाद उस शोहरत को संभाल न सका, नबूवत का दावा जाहिर, फिर वो मुसलमान कैसे रहेगा। उसके बाद फिर मुसलमानों ने ही इसको मारा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के भाई ने इसको मारा, और ये वाज़े किताबों मौजूद है। ये कहता है कि मुझे नहीं नाम का पता। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर है 6496 और दूसरा नंबर इसका 2545। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक सकीफ में एक कज़्ज़ाब झूठा होगा, एक मुबीर होगा, यानी हलाक होगा। कज़्ज़ाब को तो हमने देख लिया है, वो और मुबीर तू है हज्जाज बिन यूसुफ। अब ये कज़्ज़ाब के बारे में अब मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, इसमें सही सनद से हदीस मौजूद हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 2220। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि कज़्ज़ाब से मुराद ये मुख्तार सकफी है। और इब्ने माजा में वाज़ेह हदीस है, एक ताबई कहते हैं 2688 सही हदीस है। 2688 नंबर हदीस रिफा बिन शदाद कहते हैं कि अगर मुझे हदीस का इल्म था इसलिए मैंने इस जो है वो सकफी को नहीं मारा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो बंदा जिसको अमन दे देना फिर उसको कत्ल ना करे। अमन दे के अगर उसको कत्ल करेगा तो वो दगाबाज होगा, गद्दार होगा। तो मेरे पास ये सकफी आया, मुख्तार सकफी आया, उसने अजीब अजीब बातें की और मुझे मालूम हुआ कि ये झूठा है। ये कहता था कि मुझ पर वही नाजिल होती है और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद इसने नबूवत का दावा किया था, वही नाजिल आती, जिब्रील आता है। तो ये कहते हैं रिफा बिन शदाद कि अगर मुझे ये हदीस का इल्म न होता ना, जो मैंने अमर बिन हमक से सुनी है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जिसको अमन दे दे, किसी के पास आ जाए तो उसको कत्ल ना करे, अगर उसको कत्ल कर देगा तो वो दगाबाज होगा, गद्दार होगा। अगर ये हदीस मैंने ना सुनी होती तो मैं इसको कत्ल कर देता, मैं इसके 2 टुकड़े कर देता। ये सही हदीस है, तो क्यों इसके टुकड़े किए जा रहे हैं? कहता मुझे मालूम था कि ये झूठा है, कज़्ज़ाब है। और यही हदीस, इसकी जो वजाहत है मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ है 21,946, 21,948 और 23,701।
ये मुस्नद अहमद में अहादीस सही सनद के साथ कि ये मुझ पर मालूम हो गया, ताबी कहते हैं कि मुझे मालूम हो गया कि ये झूठा है, कज़्ज़ाब है और नबूत का दावा कर रहा है, तो मैंने चाहा कि इसके 2 टुकड़े कर दूं, लेकिन चूंकि वो मेरे पास आया था, मैंने उसको अमन दिया था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं मारा। ये सही सनद। आप कहते हैं सही सनद लाओ तो हम मान लेंगे, तो आप तो आइंस्टाइन है ना, आपको क्यों नहीं मालूम? ये 2 हदीसें, एक तिरमिज़ी शरीफ से हदीस होगी और ये इब्ने माजा से 2688 नंबर। अब देखें ये मुस्लिम शरीफ है और उसकी हदीस नंबर जो मैंने आपको पहले भी सुनाया कि कज़ाब होगा एक मुबीर 46 96 और 64 96 और 25 45। इसकी शरह मुहद्दिसीन ने की है। तो आप तो कहते हैं ना कि मैं उलमा से पूछ के चलता हूं। आप तो पूछ के चलते हैं ना उलमा से, तो आपने पूछा नहीं उलमा से, आपने शरह नहीं पढ़ी मुहद्दिसीन की, इमाम नवी की आपने शरह नहीं पढ़ी। यही हदीस जिसको 64 96 नंबर हदीस जो मुस्लिम शरीफ में, इमाम नवी कहते हैं कि उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि हजरत अस्मा कहती है कि हमने कज़ाब को तो देख लिया है। कौलहा, हजरत अस्मा की ये बात मैं आपको दिखा भी रहा हूं। फिल कज़ाब, कज़ाब के फराई ना होता नहीं भी अल मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी। ठीक है, हजरत अस्मा ने कहा कि हमने कज़ाब को देख लिया, तो इमाम नवी कहते हैं इमराद कौन है? मुख्तार सकफी है और ये झूठा था। ठीक है, और दावा करता था कि जिब्राइल मेरे पास आता है। वत्तफ़क़ल उलमाओ, और उलमा कराम इस पर मुत्तफिक है। इमाम नवी कहते हैं पूछ के मैं चलता हूँ उलमा से, ये सारा झूठ बोलता है मक्कार। वत्तफ़क़ल उलमा अला अन्नल मुराद बिल कज़ाब, इमाम नवी कहते हैं इस बात पर मुत्तफिक है सारे उलमा के कज़ाब से मुराद क्या होना क्या है? अल मुख्तार बिन अबी उबैद। कज़ाब से मुराद मुख्तार बिन अबी उबैद है और मुबीर से मुराद हज्जाज बिन यूसुफ है। इमाम नवी ने ये फरमाया और दूसरे मुहद्दिसीन इसके बारे में यही लिखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहता है कि ये सहाबी का बेटा था, और आपने देखा होगा, दोबारा देखिए जरा, कहता है अबू उबैदा का बेटा था। ये भी झूठ। ये कैसा? ये आइंस्टाइन है। अबू उबैदा बिन जर्राह वो एक सहाबी है, ये है अबू उबैद। इसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो सहाबी नहीं था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद गौर करेंगे। और जिसने भी इसके बारे में कलाम किया है, सब ने कहा ये झूठा है। आखिर में कज़्ज़ाब का लफ्ज़ जरूर दिखाया है। सबसे पहले इमाम ज़हाबी की बात मैं आपको दिखाता हूँ कि इमाम ज़हाबी ने इसके बारे में क्या कहा है। अल मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी अल कज़्ज़ाब। इमाम ज़हाबी कहते हैं कि मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी अल कज़्ज़ाब झूठा। यानी जिस भी जो तारीख दान ने, ज़हाबी हो, इब्ने कसीर हो, इब्ने असीर हो, जितने भी मुहद्दिसीन या तारीख दानों ने जब भी लिखा है ना, कहा ये कज़्ज़ाब ही लिखा है। तो कज़्ज़ाब क्यों लिखा है? इसलिए कि इसने झूठ बोला। जैसे कि मैंने आपको 2688 नंबर हदीस इब्ने माजा से सुनाई कि ताबी कहता है मैं इसका सर उड़ा देता, 2 टुकड़े कर देता, ये झूठा है। तो वो झूठ क्या है वो मैंने आपको सही मुस्लिम की शरह इमाम नवी से बताई कि इमाम नवी कहते हैं कि ये कहता था कि मेरे पास जिब्राइल आता है और मैं नबी हूं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो सब ने लिखा अल मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी अल कज़्ज़ाब। आपके सामने किताब है। कान वालिदु अमीर, इसके वालिद एक गवर्नर थे, अबू उबैद बिन मसूद। इसने क्या कहा? अबू उबैदा। ये है जी आइंस्टाइन जो धोखा देते हैं हमको। अबू उबैद बिन मसूद बिन अमर बिन उमैर बिन औफ बिन उकदा बिन अनजा बिन औफ बिन सकीफ कद असलम फी हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि ये जो अबू उबैद था, ठीक है, मुख्तार सकफी का बाप, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में वो इस्लाम लाया। वलम नालम लहू सोहबतन, मुझे नहीं मालूम कि वो सहाबी भी था। कि मैंने पूरी तहकीक की है कि वो सहाबी नहीं था, मेरे इल्म में नहीं कि वो सहाबी था। अब आगे देखिए इसी बारे में अल बिदाया वन निहाया। अल बिदाया वन निहाया में इमाम इब्ने कसीर कहते हैं वहाजी तर्जमातुल मुख्तार बिन अबी उबैद अल कज़्ज़ाब। मुख्तार बिन अबी उबैद कज़्ज़ाब, झूठा। ठीक है, अब उसके बारे में लिखते हैं और इसने क्या कहा। अब देखिए, कहता है कि इब्ने कसीर ने भी इसकी तारीफें की है। कमाल है। वो कहते हैं झूठा है। तो झूठा कहना किसी की तारीफ होती है? जरा ये भी सुन लीजिए थोड़ा सा। साहब को छोड़ दें आप। इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू उबैदा इसकी। दोस्तों आपने देखा किसी को झूठा कहना ये तारीफ होती है? कहते हैं अल मुख्तार बिन अबी उबैद कज़्ज़ाब, झूठा। वाह जी वाह मिर्जा साहब, आप क्या कैसी मतलब फिलासफी झाड़ रहे हैं कि इब्ने कसीर कह रहे हैं वो झूठा है, आप कह रहे हैं कि इब्ने कसीर ने उसकी तारीफ बयान की है। यानी झूठा कहना किसी को तारीफ बयान करना है आपकी नजदीक।
اور مختار بن ابی عبید، امام ابن کثیر بھی کہتے ہیں ابن ابی عبید، ابو عبیدہ نہیں ابی عبید، آئنسٹائن صاحب ابو عبیدہ آپ کہہ رہے ہیں، ابی عبید بن مسعود بن عمر بن عمیر بن عوف بن عقدہ، یہ وہی ہے۔ اسلم ابوہ فی حیات النبی، اس کے والد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے تھے، ولیکن لم یرہ، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا، جس نے سرکار کو نہیں دیکھا وہ صحابی کیسے، ولیکن لم یرہ، اس نے حضور سے ملاقات نہیں کی، حضور کو نہیں دیکھا، فلہذا اسی وجہ سے لم یذکرہ اکثر الناس فی الصحابۃ، اکثر علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں تھا، آپ کہتے ہیں صحابی تھا، آپ نے دیکھ لیا۔ اب آگے دیکھیے اس کے عقائد کے بارے میں امام ذہبی کیا کہتے ہیں۔ ونشل مختار، کہتے ہیں کہ مختار نے پرورش پائی، فکان من کبراء ثقیف و ذوی الرایا، آگے دیکھتے ہیں فکان کذاب ھذا، یہ بڑا جھوٹا تھا، امام ذہبی کہتے ہیں یہ بڑا جھوٹا تھا، ھذا ادعا ان الوحی یاتی، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، وانہ یعلم الغیب، وہ غیب کے علم جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے کون جی، یہ مختار ثقفی۔ وقال مبیر، اور جو مبیر وہ حجاج ہے، اور آگے کہتے ہیں امام احمد نے حدیث بیان کی ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، تاریخ اسلام، یہ دیکھیں المختار بن ابی عبید الثقفی الکذاب، لو جی یہ بھی کہتے ہیں یہ کذاب، یہ جھوٹا تھا، ٹھیک ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، آپ نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا، فکان احدہما المختار، ان دونوں میں سے ایک مختار ہے، کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتا تھا مختار، وادعا ان الوحی یاتی، اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہی میرے پاس آتی ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں، اور اس کو لیا ہے البدایہ والنہایہ والوں نے، کہ المختار بن ابی عبید هو الکذاب، وہ جھوٹا ہے، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ ثقیف میں کذاب ہوگا، یہ کذاب ہے، یہ ہے وہ کذاب اور جھوٹا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح البدایہ والنہایہ میں بھی آیا، اور تمام کتب میں یہی ہے کہ یہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ فرمایا بخاری شریف میں 4205 کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کی مدد فرماتا ہے کسی فاجر شخص کے ساتھ، تو دین کی مدد ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو مارے گئے، اور ثقفی نے مارے، مختار ثقفی نے اچھا کام کیا، لیکن کوئی اچھا کام کرنے کے بعد اگر وہ اسی طرح رہے تو پھر تو ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، لیکن اگر وہ اچھا کام کرنے کے بعد، امام حسین کے قاتلوں کو مارنے کے بعد وہ خود کہے میں نبی ہوں، تو پھر تو وہ اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، اور اس کا جتنا بھی وہ بھرم تو وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حقیقت کو جانے، کام اس نے اچھا کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو اس نے اڑا دیا، لیکن بعد میں وہ خود کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا، بدل گیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور خود اس اہل تشیع حضرات کے جو علماء ہیں ان میں ہے علامہ کشی، اس کی کتاب ہے رجال کشی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 پہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مختار ثقفی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تحائف بھیجے کرتا تھا اور خط بھیجا کرتا تھا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی تحفہ قبول نہیں کرتے تھے، کہ خط نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے یہ جھوٹا، یہ مکار ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ رجال کشی جلد 1 صفحہ نمبر 340 اور جلد 1 صفحہ نمبر 341، ان حوالوں سے واضح ہو گیا کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے، اور تابعین نے جو ہے وہ جان لیا، ان کو جو ہے وہ مارنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آیا اس لیے ہم نے اس کو نہیں مارا۔ امام نووی نے بھی یہی کہا، امام ترمذی نے بھی یہی کہا، ابن ماجہ بھی یہی ہے، اور تمام محدثین فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار ثقفی تھا، اور جو اس نے جھوٹ بولا کہ عبداللہ بن عمر کے پیچھے اس کے پیچھے نماز پڑھتے، ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے، یہ جھوٹ ہے۔ ہاں اگر جب اس نے امام حسین کے قاتلوں کو مارا تو اس وقت تو مسلمان تھا، اس کے ماننے والے مسلمان تھے، اس وقت اگر پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بات ہے کہ اس کے بعد جب اس نے انکار کیا اور اس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس غیب کا علم ہے اور میرے پاس وحی آتی ہے، اس کے بعد یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے، آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔